वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। सुबह की धुंध जंगल में जमी हुई थी, जिससे ऊंचे पेड़ों पर एक अलौकिक चमक छा रही थी। राजीव कपूर ने अपना बैग ठीक किया। खोज के कगार पर खड़े पुरातत्वविद की परिचित रोमांच को महसूस करते हुए उनके बगल में उनकी सहायक पूजा मेहरा झिझक रही थीं। उनकी निगाहें आगे की घनी झाड़ियों पर टिकी थीं। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं, राजीव? पूजा की आवाज में संदेह का एक निशान था। गांव वाले हमारे यहां आने के लिए बहुत उत्सुक नहीं लग रहे थे। राजीव ने मुस्कुराते हुए उसकी चिंता को दूर किया। स्थानीय लोक कथा, पूजा, ऐसी हर जगह की अपनी किंवदंतियां होती हैं। यही बात इस खोज को रोमांचक बनाती है। वे मध्य प्रदेश के इस सुदूर गांव में एक पुरानी पांडुलिपि के बाद आए थे, जिसमें भारतीय पौराणिक कथाओं की एक रहस्यमयी देवी कालरात्रि को समर्पित एक छिपे हुए मंदिर का वर्णन था। कहा जाता है कि यह मंदिर शापित है, जिसकी रक्षा एक प्रतिशोधी आत्मा करती है। हमेशा संदेह करने वाले राजीव ने इसे अंधविश्वास में दबे इतिहास को उजागर करने के अवसर के रूप में देखा। गांव की ओर उनकी यात्रा को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। गांव वालों ने उनसे मंदिर से दूर रहने की विनती की थी। मुखिया, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके हाथ कांप रहे थे, ने उनसे विनती करते हुए कहा था, यह जीवित लोगों के लिए जगह नहीं है। कालरात्रि उन्हें परेशान करने वालों को माफ नहीं करती। राजीव ने मंदिर के इर्द गिर्द के रहस्य के हिस्से के रूप में चेतावनियों को खारिज कर दिया था, लेकिन अब जंगल के किनारे पर खड़े होकर उसे भी बेचैनी की एक झलक महसूस हुई। हवा भारी थी, सन्नाटा बेचैन करने वाला था। पक्षी चहचहा नहीं रहे थे, हवा से पत्ते नहीं हिल रहे थे। राजीव जंगल में आगे बढ़ रहा था और पूजा अनिच्छा से उसके पीछे चल रही थी। उनके जूते सूखी पत्तियों से टकरा रहे थे। वे जितना आगे बढ़ते गए, अंधेरा उतना ही बढ़ता गया, मानो जंगल खुद उनकी उपस्थिति से नाराज हो। कई घंटों की चढ़ाई के बाद उन्हें काई से ढकी चट्टानों पर नक्काशी मिली। तस्वीरें भद्दी लेकिन भयावह थीं। आग से घिरी एक महिला, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। पूजा ने अपनी उंगलियों से नक्काशी को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। यह वही है ना? कालरात्रि दे रही थी, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वह पुजारिन जिसने मंदिर को श्राप दिया था। राजीव ने सिर हिलाया, तस्वीरें खींची। आकर्षक कलाकारी, यह इस क्षेत्र की किसी भी जात सभ्यता से पहले की हो सकती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, नक्काशी की संख्या बढ़ती गई, प्रत्येक पिछली से ज्यादा परेशान करने वाली। उनमें अनुष्ठान, बलिदान और अराजकता के दृश्य दर्शाए गए थे। पूजा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। छवियों में कुछ ऐसा था जो बहुत वास्तविक लग रहा था, जैसे कि चट्टानें खुद प्राचीन भयावहता की गवाही दे रही हों। दोपहर तक वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। मंदिर आंशिक रूप से दब चुका था। इसका भव्य प्रवेश द्वार अब जड़ों और लताओं से ढका हुआ था। संरचना क्षय की आभा बिखेर रही थी, मानो समय ने ही इसे मिटाने की कोशिश की हो। राजीव के उत्साह ने किसी भी आशंका को दबा दिया। वह प्रवेश द्वार को साफ करने में जुट गया, जबकि पूजा अनिच्छा से मदद कर रही थी। जैसे ही उन्होंने लताओं की अंतिम बाधा को हटाया, ठंडी हवा की एक लहर बाहर निकली, जिसमें नम मिट्टी और किसी धातु की गंध थी, शायद खून की। अंदर मंदिर संकरी गलियों और गुफाओं वाले हॉल का एक चक्रव्यूह था। दीवारों पर ऐसी लिपि में शिलालेख थे जिन्हें राजीव समझ नहीं पाया, और आलों में टूटी हुई मूर्तियां और प्रसाद रखे हुए थे। पूजा के मन में बेचैनी की भावना घर कर गई। राजीव, मुझे यह पसंद नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह गलत लगता है। राजीव ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया। हम पुरातत्वविद हैं पूजा, हम यहां सच्चाई को उजागर करने आए हैं, भूत की कहानियों से डरने के लिए नहीं। उनकी खोज उन्हें एक केंद्रीय कक्ष में ले गई, जिस पर एक विशाल कुर्सी थी। उसके ऊपर एक संदूक था, जिसकी सतह पर दीवारों पर लगे प्रतीकों के समान चिन्ह उकेरे गए थे। राजीव की आंखें चमक उठीं। यह वही हो सकता है, उसने श्रद्धापूर्वक कहा।
मंदिर का हृदय। पूजा हिचकिचाई। क्या होगा अगर यह एक जाल है? गांव वालों ने कहा। गांव वालों को इतिहास की समझ नहीं है, राजीव ने बीच में टोकते हुए कहा। उसने लोहे की छड़ से संदूक खोला, जिसमें कलाकृतियों का एक संग्रह निकला। एक सुनहरी मूर्ति, जटिल आभूषण और एक आंख के आकार का तावीज। जब राजीव ने तावीज की जांच की तो कक्ष ठंडा हो गया। मशालें टिमटिमा रही थीं। उनकी लपटें ऐसे बुझ रही थीं मानो किसी अदृश्य शक्ति से संघर्ष कर रही हों। एक धीमी फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंजी, जो कि धीमी थी लेकिन पहचान में नहीं आई। यह हवा नहीं थी। पूजा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं। क्या तुमने सुना? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। राजीव ने अपना सिर हिलाया। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती गईं। एक प्राचीन कर्कश भाषा में शब्द बनते गए। उनकी मशालों द्वारा डाली गई छायाएं दीवारों के साथ साथ अप्राकृतिक रूप से फैलती हुई प्रतीत हुईं। राजीव, हमें अब निकलना चाहिए। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, कुर्सी हिलने लगी, कलाकृतियां खड़खड़ाने लगीं और तावीज मंद मंद चमकने लगा। एक गहरी कर्कश आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मेरे पवित्र स्थान को कौन परेशान करने की हिम्मत कर सकता है? पूजा ने आवाज ऊंची करते हुए आग्रह किया। राजीव और पूजा घूमे। उनकी मशालें बेतहाशा टिमटिमा रही थीं। छाया से एक आकृति उभरी। अंधेरे में लिपटी एक महिला, उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह कालरात्रि थी, मंदिर की आत्मा। तुमने इस पवित्र भूमि को अपवित्र करने की हिम्मत की? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज फुसफुसाहट और दहाड़ दोनों थी, जो कमरे को अपनी भयानक प्रतिध्वनि से भर रही थी। राजीव हकलाया। क्या हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था? हम यहां अध्ययन करने आए हैं। अध्ययन? कालरात्रि की हंसी ठंडी और क्रूर थी। तुम वह लूटना चाहते हो जिसे तुम नहीं समझते। पूजा ने राजीव की बांह पकड़ ली। हमें खेद है, हम चले जाएंगे। कृपया हमें जाने दो। कालरात्रि की नजर पूजा पर गई। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। चले जाओ, तुमने पहले ही अभिशाप जगा दिया है। कोई रास्ता नहीं है। कक्ष का कायापलट हो गया। दीवारें एक अंतहीन शून्य में विलीन हो गईं और उनके पैरों के नीचे की जमीन अस्थिर हो गई। कालरात्रि ने अपना हाथ उठाया और उनके सामने दो रास्ते दिखाई दिए। अपनी योग्यता साबित करने के लिए तुम्हें चुनना होगा, उसने कहा। एक रास्ता आजादी की ओर ले जाता है, दूसरा मौत की ओर। बुद्धिमानी से चुनो। राजीव और पूजा ने घबराई हुई निगाहों का आदान प्रदान किया। रास्ते एक जैसे लग रहे थे, अंधेरे में गायब हो रहे थे। राजीव आगे बढ़ा। उसकी आवाज उसके डर के बावजूद स्थिर थी। हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है? कालरात्रि मुस्कुराई। एक डरावना भाव। तुम्हें नहीं पता। यह तुम्हारे अहंकार की कीमत है। राजीव ने सहज बुद्धि और हताशा से प्रेरित होकर बाईं ओर का रास्ता चुना। पूजा ने उसका पीछा किया। उसका दिल धड़क रहा था। रास्ता घुमावदार था। अंधेरा उन पर दबाव डाल रहा था। फुसफुसाहटें वापस लौटी, और भी तेज और आग्रहपूर्ण, मानो उन्हें वापस बुलाने की कोशिश कर रही हूं। राजीव, मुझे लगता है कि हमने गलत रास्ता चुना है, पूजा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, राजीव ने जवाब दिया। अरकी ही उनके नीचे की जमीन खिसक गई। वे एक गड्ढे में गिर गए। पत्थर के फर्श पर जोर से गिरे। पूजा कराह उठी, अपनी बांह को पकड़ लिया। वे खुद को दूसरे कक्ष में पाते हैं, जो पहले कक्ष से छोटा और अधिक अंधेरा है। इसके केंद्र में कालरात्रि की एक विशाल मूर्ति खड़ी है, जिसकी आंखें मंद मंद चमक रही हैं। मूर्ति के चारों ओर पिछले खोजकर्ताओं के अवशेष हैं। उनके कंकाल हाथ टूटे हुए औजारों और कलाकृतियों को पकड़े हुए हैं। कालरात्रि की आवाज उनके चारों ओर गूंज रही थी। तुम असफल हो गए हो। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मूर्ति की आंखें चमक उठीं और छायाएं जीवंत हो उठीं, जो तूफान की तरह उनके चारों ओर घूम रही थीं। राजीव ने ताबीज को पकड़ लिया। छाया के करीब आने के साथ ही इसकी चमक और भी तेज हो गई। ताबीज का इस्तेमाल करो,
पूजा चिल्लाई। यह हमारा एकमात्र मौका हो सकता है। राजीव ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। गिरने से उसका अपना शरीर दर्द कर रहा था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह अपनी बातों पर यकीन करता है या नहीं। राजीव ने ताबीज को ऊपर उठाया। उसकी रोशनी छाया को चीरती हुई आ रही थी। कालरात्रि चिल्लाई। उसका रूप बुझती हुई लौ की तरह टिमटिमा रहा था। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, वह गुर्राई, लेकिन तुम मुझे खुश कर सकते हो। छाया थोड़ी पीछे हटी। एक जीवन के लिए एक जीवन, उसने कहा। केवल तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। जिससे कालरात्रि का असली रूप सामने आया। क्रोध और दुख से भरी एक महिला। उसकी निगाह राजीव पर पड़ी। राजीव हिचकिचाया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पूजा आगे बढ़ गई। मुझे ले चलो, उसने स्थिर स्वर में कहा। उसे जाने दो। राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं पूजा, मत करो। लेकिन कालरात्रि ने पहले ही फैसला कर लिया था। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ पूजा के माथे को छू रहा था। प्रकाश की एक चमक ने कक्ष को घेर लिया। जब राजीव को होश आया तो वह मंदिर के बाहर था। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। पूजा चली गई थी और मंदिर का प्रवेश द्वार गायब हो गया था। एक बार फिर धरती के नीचे दब गया था। राजीव लड़खड़ाता हुआ गांव की ओर लौटा। उसका मन दुख और अपराध बोध से सुन्न हो गया था। गांव वाले उसे भय और दया के मिले जुले भाव से देख रहे थे। मुखिया ने कहा, उसने खुद की बलि दे दी। उसने देवी को प्रसन्न किया। राजीव ने चुपचाप सिर हिलाया और ताबीज को हाथ में पकड़ लिया। अब वह ठंडा हो गया था। उसकी चमक बुझ गई थी। जब वह गांव छोड़ने के लिए तैयार हुआ तो उसने आखिरी बार ताबीज पर नजर डाली। कुछ पल के लिए वह हल्के से टिमटिमाया, मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसे एहसास हुआ कि अभिशाप अभी खत्म नहीं हुआ था। महीनों बाद राजीव ने अपनी खोज प्रकाशित की, लेकिन उन्होंने जो कुछ हुआ था उसकी सच्चाई को छिपा दिया। एक रात देर से जब वह बिस्तर पर लेटा था तो उसने एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनी। हवा ठंडी हो गई और दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। कालरात्रि की आवाज अंधेरे में गूंजी। तुम मुझसे बच नहीं सकते राजीव कपूर, अभिशाप अभी शुरू हुआ है। उन्होंने पुरातत्व विज्ञान छोड़ दिया।